प्रणाम टू ऑल ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल डिवोटीज। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत बधाई। कामिका एकादशी की क्या है व्रत कथा और क्यों हमें पालन करना चाहिए, इसकी एक छोटी सी कथा है। तो एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कुछ बताएं। उसका महात्म्य क्या है और इस दिन किसकी पूजा अर्चना की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर कृष्ण बोले और मुस्कुराए और बोले, हे धर्मनंदन, आपका प्रश्न सर्वोत्तम है। यही प्रश्न आज से कुछ समय पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं आपको बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि पुत्र, ये कामिका एकादशी इतनी पवित्र और इतनी महान है कि इसका पालन कथा और श्रवण मात्र से वेदों में वर्णित वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की कथा और श्रवण सुनता है, उसे हर प्रकार के पुण्य और फल प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह गंगा या नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में जाने से भी उपलब्ध नहीं होता। इतना ही नहीं, हिमालय में विराजमान केदारनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और जंगलों सहित समुद्र पृथ्वी का दान देने से या गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का पालन और व्रत करने से मिल जाता है। जो भी व्यक्ति इस मंगलमयी एकादशी का पालन करता है, उसको उसकी पूजा स्वयं देव, गंधर्व और नागलोक के वासी भी करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की गान का व्याख्यान करते हुए आगे कहा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित और ब्रह्म कल्प में घटित तुलसी देवी की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी जंगल में श्री कृष्ण जी के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय नव यौवना तुलसी देवी भी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई और भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु वह विविध स्थानों, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करती हुई श्री गणेश जी के निकट पहुंचे। तुलसी जी ने गणेश जी का गजमुख देख के थोड़ी सी हंसी और ठिठोली की। यह देखकर गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। गणेश जी के मधुर वचन सुन के तुलसी देवी ने कहा, मैं धर्मध्वज राजा की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देख करके मैं आपसे आकृष्ट हुई हूँ। कृपया आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है।
इसलिए कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा के किसी और पुरुष पे ध्यान लगाइए। यह सुन के तुलसी जी को बहुत क्रोध आ गया और कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, और वो भी 2 स्त्रियों से। जब गणेश जी ने तुलसी जी का ये रूप देखा तो गणेश जी ने तुलसी जी को शाप दे दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और फिर तुम वृक्ष बन जाओगी। ऐसा शाप सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गईं और गणेश जी को प्रार्थनाएं करने लगी कि वो इस शाप को वापस ले ले। तभी गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में सबसे विशेष पुष्प होगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन सदैव मनुष्य के लिए लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी। इस तरह हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। हाँ, वो भगवान नारायण की इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी पत्र के नारायण भोग स्वीकार ही नहीं करते। तो ये थी कामिका एकादशी की एक सुंदर सी कथा। और शास्त्रों में वर्णित है कि कामिका एकादशी के दिन जो इसका श्रवण, कीर्तन और भजन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह हम कामिका एकादशी का व्रत कथा सुन के उसका पालन करके हम भी भगवान के निकट और अपनी भक्ति को तेज कर सकते हैं, हरि नाम संकीर्तन के साथ और भक्तों के संगत के साथ। तो एक बार फिर मैं अपनी बात को विराम देके हरे कृष्णा।